आज हम कर रहे हैं PYQ। देखिए भाई, हमें बताना है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 1479। देखिए मैंने 1479 को डिवाइड किया 3 से। देखो इनको जोड़ करके देखिए, 9 और 7 16 और 4 20 और 1 21। इसका मतलब ये 3 की टेबल पे जा रहा है। 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। अब ये जा रहे हैं 17 की टेबल पे। देखिए मैंने 7 में डिवाइड कर रखा है। बाकी नंबर्स में मैंने डिवाइड करने की कोशिश की थी लेकिन डिवाइड नहीं हुआ। देखिए 17 दूनी 34, 9 में से 4 गए 5, 4 में से 3 गए, ऊपर से उतारा 3। अब ये जाएगा 9 पे। 9 7 जा 63 का 6 कैरी, 9 1 जा 1 6 15। तो ये आ गया 17 और 29। तो इसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम क्या हो गए? 3 17 एंड 29। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू हमें निकालने हैं। देखिए ये मैंने सोल्व आउट कर रखा है यहाँ पर। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। देखिए मल्टीप्लाई करूँ तो 10 आए और जोड़ूँ तो कितना है? 7। तो क्या फैक्टर बन गए? 5 और 2। अब पहले दो में क्या कॉमन है? x। ब्रैकेट में क्या बचेगा? x माइनस 5। अगले दो में कॉमन है -2, ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 5। अब इन दोनों में क्या कॉमन है भाई? x माइनस 5 और x माइनस 2। इसलिए हमारी वैल्यू आ गई 5 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 6 इंटरसेक्ट y बराबर 0 को किस पर इंटरसेक्ट करेगी? देखिए भाई, सबसे पहले इसमें y की जगह 0 पुट कीजिए। जैसे मैं इसमें 0 पुट करूंगी ये वाली रकम कैंसिल, माइनस का 6 उधर जाके प्लस का 6 को 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। इसलिए हमारे पॉइंट की वैल्यू क्या होती है? xy। x कितना है? 3 और y कितना है? 0। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, सम ऑफ 2 0 0 दे रखा है हमें -1 और प्रोडक्ट दे रखा है -12। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जो इसको सेटिस्फाई करेगी। देखिए भाई, हमारे पास सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा क्या है? -1, प्रोडक्ट कितना है? -12। हमारे पास फॉर्मूला होता है, वैसे तो यहाँ पे के भी लगाते हैं, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट क्या है? -1। तो माइनस माइनस प्लस, +1 को x से गुना किया x और प्रोडक्ट ऑफ रूट है -12। तो हमारा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 12। के भी लगा सकते हैं, यहाँ पे के को 1 मानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट नेगेटिव टर्म बतानी है एपी की क्या होगी। देखिए भाई, सबसे पहले हम फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालेंगे कि कौन सी टर्म होगी। हमें देखो ये एपी दे रखी है, इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है? 148। डी कितना आएगा? 141 में से 148 गया तो माइनस के 7। नेगेटिव टर्म कब होती है? जब ए एन टर्म लेस देन क्या हो? 0। a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0, ये हमारा फॉर्मूला है। a की वैल्यू कितनी है? 148, n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है? देखो माइनस के 7। -7 को n से गुना किया, -7n, माइनस माइनस प्लस 7। तो 148 में 7 ऐड किया तो कितना आ गया? 155, माइनस का 7n, माइनस का 7n उधर आके प्लस का 7n। और 7 से अगर मैं इसको काटती हूँ तो आएगा 22.1। इसका मतलब है n 22.1 से बड़ा है और 22.1 से पहला बड़ा होल नंबर कितना होता है भाई? 23। इसका मतलब हमारी जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है वो कितनी है भाई? 23। अब a 23 का फॉर्मूला होता है a प्लस 22d। a कितना है भाई? देखिए a हमारा 148 प्लस 22, d है -7। 7 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 154। 154 में से 148 गया तो कितना आ गया? -6। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, द रेशियो इन विच 8 6 डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट 5 3 और 10 8 को वो हमें बताना है। अब देखिए भाई, हमारे पास क्वेश्चन है a है 5 3, b है 10 8। तो रेशियो 8 और 6 डिवाइड करता है उसको बताना है। देखो a और b से 8 6 डिवाइड हो तो x निकालने का फॉर्मूला होता है m ऑफ x2 n ऑफ x1 डिवाइड में m प्लस n। x हमारा कितना है भाई? 8। m गुना में x2 कितना है हमारे पास? 10। n गुना में x1 कितना है? 5 डिवाइड में m प्लस n। m प्लस n को 8 से गुना किया तो 8m प्लस में 8n, 10m प्लस में 5n। अब देखो प्लस का 10m इधर आके माइनस का 10m और 5n है, प्लस का 8n इधर आके माइनस का 8n। 8 में से 5 गया माइनस के 3n और ये आएगा माइनस का 2m। माइनस से माइनस कैंसिल, तो m बटे n क्या आ गया? 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये हमें फिगर दे रखा है ए बी सी सिमिलर किसके? पी क्यू आर के, और हमें x की वैल्यू बतानी है। देखो भाई, इसके अकॉर्डिंग ए बी बटे में पी क्यू, बी सी बटे में क्यू आर किसके बराबर आएगा? ए सी बटे में पी आर के। अब देखो ये मैंने साइड में कर रखा है, ए बी की वैल्यू दे रखी थी हमें 2x, पी क्यू की 6x, बी सी की दे रखी थी 3x प्लस 1, क्यू आर की दे रखी थी 7x प्लस 9, ए सी की दे रखी थी 2x माइनस 1 और पी आर की दे रखी थी 4x प्लस 3। अब x से x कैंसिल, 2 से 6 कटा 1/3 पे, आर पर गुना किया 7x प्लस 9, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 3 जा 9x प्लस 3 1 जा 3 प्लस 9x इधर आके माइनस का 9x और प्लस का 9 इधर आके माइनस का 9। 9 में से 7 गया माइनस का 2x और ये बचे माइनस के 6। माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या रखा है? मिड पॉइंट बताइए
ए है हमारे पास 2x 5y, बी है हमारे पास 4x 3y, उसका मिड पॉइंट हमें 5 2 दे रखा है और हमें एक्स वाई की वैल्यू बतानी है। अब देखिए हमारे पास x निकालने का क्या फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट का, x1 + x2/2। x कितना दे रखा है 5, x1 कितना है 2x और x2 कितना है 4x बटे में 2। 4 और 2 कितने हो गए 6x, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 10, 10 को 6 से डिवाइड किया तो 5/3। इसी तरीके से y बराबर क्या आएगा, y1 + y2 बटे में 2। y1 है 5y और y2 है 3y, तो 5y + 3y बटे में 2, 2 दूनी कितने हो गए 4 बराबर 8y, 4 से 8 काटा 1/2, तो हमारा आंसर आ गया 5/3 और 1/2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9, 3 tan थीटा बराबर √3 और हमें थीटा की वैल्यू बतानी है। देखो भाई 3 tan थीटा बराबर √3, 3 से डिवाइड में ले गए, 3 को लिख सकती हूँ मैं √3 का स्क्वायर, एक पावर से एक पावर कैंसिल, 1/√3, 1/√3 कब होता है tan 30 पे, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 30। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, sin 30 cot 45 और secant 30 की हमें वैल्यू बतानी है। देखिए भाई sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, cot 45 की होती है 1, secant 30 की देखो cos 30 की होती है √3/2, तो secant 30 की क्या आएगी 2 बटे में √3, ये √3 चला गया ऊपर और 2 दूनी कितने हो गए 4, तो हमारा आंसर आ गया √3 बटे में 4। क्वेश्चन नंबर 11, 2 टावर हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो 2 टावर है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखे हुए हैं, खड़े हुए हैं सॉरी, और इनकी डिफरेंट हाइट है h1 और h2, और एंगल ऑफ एलिवेशन पहली टावर का है 60 और अगली का 30, और ये एंगल लिया जा रहा है जो लाइन ज्वाइन कर रहे हैं टावर्स की बेस की उनके मिड पॉइंट के बीच में से, तो हमें h1:h2 बताना है। देखिए मैंने इसका डायग्राम बना रखा है, देखो मान लो ये बी डी एक लाइन है जिसको ज्वाइन कर रखा है और यहाँ पे सी इसका मिड पॉइंट है, तो बी सी और सी डी क्या हो जाएंगी यहाँ पे इक्वल, बी सी और सी डी क्या हो जाएंगी भाई इक्वल, और एक एंगल है 60 और एक के साथ क्या है 30, पहले की हाइट h1 मान ली, दूसरे की h2। अब हम यहाँ से BC निकालेंगे, तो BC बटे में AB, तो ये क्या बनेगा कोट 60 की वैल्यू होती है 1/√3, तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे h1 बटे में √3। इसी तरीके से मैं निकालूंगी CD बटे में DE बराबर कोट 30 की वैल्यू क्या होती है √3, CD D की वैल्यू कितनी है भाई h2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो बना h2 √3। अब हमें पता है कि BC और CD क्या है इक्वल, दोनों को इक्वल रख दिया। अब इसकी वैल्यू क्या थी h1/√3 और अगले की क्या थी h2 √3। अब देखो भाई h1 के नीचे h2 ले गई, √3 को √3 से गुना किया 3 आएगा, √3 का स्क्वायर 3 से रूट कैंसिल, तो इसका आंसर आ गया 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, देखिए ये तो मैंने बुक पे ही सोल्व कर रखा है। देखो PT एक टेंजेंट है, टेंजेंट रेडियस के साथ कितना एंगल बनाता है भाई 90 डिग्री, तो एक ट्राइंगल या तीन एंगल का जोड़ कितना होता है 180, तो उससे एंगल P एंगल T और एंगल 1 का जोड़ 180, P कितना है भाई 30, T है 90, तो हमारे पास एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 60 आ गई, और ये क्या होता है लीनियर पेयर और हमें x की वैल्यू निकालनी थी, तो x की वैल्यू क्या आएगी इन दोनों का जोड़, तो 60 + x बराबर 180, x की वैल्यू आएगी 180 को 60 से माइनस किया तो 120। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखो, ये हमें फिगर दे रखा है, क्वाड्रिलेटर ABCD एक सर्कल को सब्सक्राइब कर रहा है और AD हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, DC है 9 और BC है 5, और हमें AB की वैल्यू बतानी है। देखो भाई ये हमें दे रखा था 10, ये 9 और ये 5, और ये हमें बतानी है। देखो हम जानते हैं टेंजेंट से आउटसाइड पॉइंट पे इक्वल होते हैं लेंथ में, ये x है तो ये भी क्या होगी x, ये पूरा 10 है, 10 में से x गया तो 10 - x, ठीक है, और ये भी क्या आ जाएगा 10 - x, ऐसे ये इसको y मानना तो ये भी y, ये पूरा 5 है तो ये ऊपर वाला क्या बनेगा 5 - y, और ये भी 5 - y। अब मैं देखो इसको एक बार रखूँगी, हमारे पास x दे रखा है, मैंने क्या लिखा ये वाला जो 10 - x है, देखिए भाई ये हमें पूरा कितना दे रखा है भाई CD पूरा कितना दे रखा है 9 दे रखा है ना। तो अब हम इसमें फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व आउट करेंगे। देखिए मैं कॉपी पे करके दिखा रही हूँ इसको आपको। देखो ये हमें पूरा कितना दे रखा है AD x, इसको मैंने x माना, इसको y। अब देखो x + y ये हमें नहीं पता, इसका पता है हमें, इसका क्या पता है हमें, देखो ये 10 - x है और ये कितना है 5 - y, तो हम लिखेंगे 10 - x प्लस में 5 - y इक्वल टू, ये पूरा कितना है भाई CD पूरी कितनी है 9, इसको 9 के इक्वल रख दिया रखा। तो अब बताइए 10 और 5 कितने हो गए 15 - x - y बराबर 9, तो 15 - का 9 - x इधर आके प्लस का x और ये भी y, 15 में हो गए 6 बराबर x + y, इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब इधर से देखिए इन दोनों का जोड़, अब यहाँ से 5 - y और ये क्या इधर रखा है y, और इनका जोड़ कितना है भाई 5 है, और यहाँ पे x + y का हमें बताना है ना। तो इस तरीके से जब हम इसको सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास 6 आंसर आएगा। देखिए कैसे आएगा 6, क्योंकि x + y का जोड़ बताना था हमें, है ना, तो ये हमारा आ ही चुका है x + y बराबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें
एरिया ऑफ सेक्टर 1/6 है एरिया ऑफ सर्कल का, देन सेक्टर एंगल बताना है। देखिए भाई ये मैंने सोल्व कर रखा है। देखिए भाई यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर क्या है 1/6 एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन में 360। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई और 6 से 360 नीचे के नीचे कैंसिल होके क्या आ गया 60। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60। क्वेश्चन नंबर 15। अब हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन बताना है। देखो इसका एरिया क्या आएगा, सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का घटेगा तो सेगमेंट का एरिया आएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, दोनों में आर स्क्वायर बटे में 2 कॉमन, तो देखो पाई थीटा और 2 से डिवाइड करूंगी तो 180 और आर स्क्वायर बटे 2 कॉमन तो साइन थीटा। ठीक है, अगला एक नंबर है जो हमें 2 से 22 में सिलेक्ट करना है और हमें यहाँ पे 3 का मल्टीपल देखना है। देखो भाई नंबर लेने हैं मुझे 2 से 22 में, तो कितने होते हैं 21 नंबर, क्योंकि 1 नहीं है तो 21 नंबर हो जाएंगे। मल्टीपल 3 के 3 6 9, 3 की टेबल में 7 नंबर हो गए तो प्रोबेबिलिटी आएगी 7/21 कट के 1/3। क्वेश्चन नंबर 18। मीन और मीडियन का रेशियो देखा है 5/4, मोड और मीडियन का रेशियो हमें बताना है। देखो भाई मीन रेशियो मीडियन देखा है 5/4, मीन को मान लिया मैंने 5x, मीडियन को मान लिया 4x। अब हमें मोड का फॉर्मूला होता है 3 गुना में मीडियन माइनस 2 गुना में मीन। तो 3 गुना में मीडियन की वैल्यू कितनी है 4x, 2 गुना में मीन की वैल्यू कितनी है 5x। तो 5 दूनी कितने हो गए 10x, 4 3 12, 12 में से 10 गए तो 2x। अब हमें रेशियो बताना था मोड रेशियो मीडियन। मोड हमारे पास 2x है, मीडियन हमारे पास 4x था, x से x कैंसिल 1/2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। देखिए भाई एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसमें रेडियस कितनी है 7 और हाइट कितनी है 10। अब हमें बताने क्या वो आइसक्रीम 1540 रखेगी, तो हमने क्या निकालना है भाई राइट सर्कुलर सिलेंडर का फॉर्मूला। देखो ये मैंने यही सोल्व कर रखा है, पाई आर स्क्वायर एच होता है तो 22/7 आर है, 7 गुना 7 एच है 10, 7 से 7 कैंसिल, 22 को 7 से गुना किया 154 को 10 से गुना किया तो 1540 सेंटीमीटर की क्यूब। तो ठीक है ये आगे आइसक्रीम जो है अब वो कंटेनर में वो 10 चिल्ड्रन को इक्वल कोन में दी जाएगी। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो 154 को अगर मैं 1540 से डिवाइड करती हूँ तो 10 कोन ही आएंगे डिवाइड करने पर, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है, निकालने का तरीका नहीं है, दोनों ट्रू है और बी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट 5k - 1 3k + 7 और 4k + 8 हमें 3 कंजुगेटिव टर्म दे रखे AP की और हमें k की वैल्यू 7/3 है यानी वेरीफाई करनी है। देखो भाई हमारे पास A1 A2 A3 ये 3 टर्म है और D का फॉर्मूला क्या होता है A2 - A1। 3k + 7 में से घटाए माइनस का 5k और प्लस का 1, तो 5 में से 3 गया माइनस का 2k, 7 और 1k कितने हो गए 8। ऐसे D बराबर A3 - A2, A3 कितनी है 4k + 8 और A2 कितना है 3k + 7, तो दोनों माइनस में चले गए, माइनस होते वक्त 4 में से 3 गया तो 1k, 8 में से 7 गया 1। अब दोनों D बराबर होंगे तो -2k + 8 बराबर होएगा k + 1k, प्लस का k इधर रखे माइनस का k, माइनस का 3k बराबर -7, माइनस से माइनस कैंसिल, तो k की वैल्यू आ गई 7/3। तो ये इसने क्या रखा है 7/3 है, तो ट्रू है ये। और देखो हमने यही फॉर्मूला लिया D बराबर A2 - A1, देखो यही लिया है ना D बराबर A2 - A1, तो ये इसका रीजन है इसलिए ए ऑप्शन आएगा। थैंक यू वेरी मच।